नमस्कार, जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। प्लेट विवर्तनिकी भूगोल का एक बहुत ही रोचक विषय तथ्य रहा है या टॉपिक रहा है। प्लेट आपस में जब एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भूगोल में परिवर्तन हो जाता है। कहीं पर्वत श्रृंखलाओं का उदय होता है, कहीं गहरी खाइयों का निर्माण होता है। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट आई है जो कि डाउन टू अर्थ नाम की जो हमारी एक पत्रिका है उसके अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने के कारण जो भारत है वो दो भागों में विभक्त होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। तो आइए देखते हैं क्या है। भूगर्भ शास्त्रियों ने इस संभावना की ओर संकेत किया है कि भारतीय प्लेट का एक भाग विघटन की प्रक्रिया से गुजर रहा है तथा गर्म मेंटल चट्टानें उस रिक्त स्थान को भर रही हैं। यह सिद्धांत बताता है कि भारतीय प्लेट का एक हिस्सा यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने के कारण विघटित हो रहा है। यानी भारतीय प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व में यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है। और यह सर्वविदित है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। हिमालय जो है वो भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच धीमी गति से हुई भूगर्भीय टक्कर का ही परिणाम है। यानी यह प्लेटों के आपसी टकराव के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी टैथिस सागर में। यह ऐतिहासिक टकराव जो हुआ था यह 60 मिलियन वर्षों से इस क्षेत्र में आकार दे रहा है। विद्यार्थियों, हिमालय जो क्षेत्र है वो टेक्टोनिक दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि से एक बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव जोन में आता है जिससे यहाँ पर चोटियाँ उभर रही हैं और एक नए परिदृश्य को व्यक्त करती हैं। फिर भी असली आकर्षण सतह के नीचे गहराई में है, जहाँ सक्रिय टेक्टोनिक दबाव रहस्यमय बना हुआ है। सघन समुद्री प्लेटों के विपरीत महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट मोटी और गतिशील होती हैं, जो टकराव के दौरान पृथ्वी के मेंटल में धंसने का प्रतिरोध करती हैं। और इस अनूठी विशेषता ने वैज्ञानिकों को यूरेशिया के साथ चल रही टक्कर में भारतीय प्लेट के व्यवहार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। निस्संदेह यह एक बहुत ही रोचक और चिंतन करने वाला विषय है। एक यह भी परिकल्पना है कि प्लेट पूरी तरह से जो सबडक्शन होता है प्लेट का उसका प्रतिरोध करते हुए तिब्बत के नीचे क्षैतिज रूप से खिसकती है। और एक अन्य परिकल्पना यह है कि भारतीय प्लेट का ऊपरी जो उत्प्लावक हिस्सा है वो टकराव के किनारे पर उखड़ जाता है, जिससे निचला हिस्सा मेंटल में डूब जाता है। और ये तो तथ्य है विद्यार्थियों की, जब महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट अगर टकराती है तब तो जो महासागरीय प्लेट है वो भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। लेकिन जब दो प्लेटें आपस में दोनों ही महाद्वीपीय होती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वह हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, यानी धंस जाती है। तो हिमालय क्षेत्र में यही हो रहा है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा और युवा पर्वत है हिमालय। इस लंबे समय से भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच धीमी गति से होने वाली भूगर्भीय टक्कर से ऊपर उठ रहा है। हिमालय अब भी यूपर उठ रहा है और इसका कारण यही है कि जो हमारी प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो नीचे से उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है यूरेशियाई प्लेट की ओर। और इससे जो इसकी ऊंचाई है हिमालय की वो बढ़ रही है, ऐसा बताया गया है। हाल ही में तिब्बत के नीचे से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों और सतह से ऊपर उठने वाली विशिष्ट गैसों की उपस्थिति के एक नए विश्लेषण ने पहले से अज्ञात संभावना पर प्रकाश डाला है। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि जो भारतीय प्लेट है इसका एक हिस्सा यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने के कारण विघटित हो रहा है। यानी जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वह यूरेशियन प्लेट जो इधर है इस यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है। और ऐसे में जो हिस्सा है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने के कारण यहाँ भारतीय प्लेट का हिस्सा विघटित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जिसमें जो सघन निचला भाग है वो ऊपरी हिस्से से अलग हो रहा है। इसके अलावा साक्ष्य स्लेब के अलग हुए हिस्से और उसके अप्रभावित पड़ोसी के बीच की सीमा पर एक ऊर्ध्वाधर टूटन या फाड़ की ओर इशारा करते हैं। और यूरोप के जो सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जिसमें एक नीदरलैंड का बी विश्वविद्यालय है,
तो इस विश्वविद्यालय की जो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है विश्वविद्यालय का यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय, जो भूभौतिकविद हैं डोबे वोन हिस्बर्गोन ब्रगेन नामक जो भूगोलवेता हैं, भूभौतिकविद हैं, उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता था कि महाद्वीप इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, और यह बात ठोस पृथ्वी विज्ञान के लिए बहुत मौलिक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है कि महाद्वीप इस तरह से भी व्यवहार करेंगे। हम भूभौतिकविद भी हैरान हैं कि हमें जो है वो इस बात का अंदाज़ा नहीं था। और अमेरिका के जियोफिजिकल यूनियन सम्मेलन में प्रस्तुत तथा ऑनलाइन प्रीप्रिंट के रूप में साझा किए गए इस अभूतपूर्व अध्ययन में हिमालय के निर्माण के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने की क्षमता है, और इस क्षेत्र में भूकंपों के खतरों का आकलन करने में भी योगदान दे सकता है। विद्यार्थियों, अध्ययन में बहुत सी रोचक जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें से एक बात ये भी है कि अटलांटिक महासागर हर साल चौड़ा होता जा रहा है। विद्यार्थियों, हमने भूगोल में पढ़ा था एक सिद्धांत सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसका मतलब है कि जो समुद्र का जो तल है, सतह है, वो स्प्रेड करती है। इसी प्रकार की बात यहाँ पर की है। इसी कारण से जो यह हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, यह और ज़्यादा विशाल होता जा रहा है। इसके अलावा यह भी पता चला कि एक विशाल भूमिगत महासागर भी है, जिसमें कुल महासागरों से 3 गुना अधिक पानी है। ये एक बहुत ही रोचक, या फिर या कहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक ऐसे भूमिगत महासागर का पता चला है। जो हमारे 3 बड़े महासागर हैं, उन तीनों से भी 3 गुना ज़्यादा पानी उसमें है। और पृथ्वी का छठा महासागर इस समय अफ्रीका में बन रहा है। यह भी एक नई जानकारी सामने आई है विद्यार्थियों। हालांकि जो मोनाश विश्वविद्यालय है, ऑस्ट्रेलिया का मोनाश विश्वविद्यालय, उसके भूभौतिकविद फेबियो केपिटानियो ने अनिश्चितताओं और सीमित डेटा के अस्तित्व पर जोर देते हुए सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने ये कहा है कि यह सिर्फ एक झलक है। फिर भी कैपिटेनियो ने पृथ्वी की गतिशील प्रक्रियाओं की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में इस शोध के महत्व को स्वीकार भी किया है। टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने की अवधारणा वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से चली आ रही परिकल्पना है। ये प्लेटें एक परतदार संरचना में बनी होती हैं, जिससे गतिशील क्रस्ट और सघन ऊपरी मेंटल चट्टान होती है। संपीड़न और मोटाई के बढ़ने पर प्लेट संभावित रूप से इन परतों के बीच इंटरफेरेंस के साथ विभाजित हो सकती है। तो इससे पहले इस तरह की घटनाओं का अध्ययन मुख्य रूप से मोटी महाद्वीपीय प्लेटों के अंदरूनी हिस्सों में किया जाता था, और कंप्यूटर मॉडल में उनका अनुकरण किया जाता था। हालांकि यह अध्ययन अवरोही टेक्टोनिक प्लेट में इस तरह के व्यवहार का पहला उदाहरण सामने आया। हिमालय जो टकराव क्षेत्र है या टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने की जांच के लिए एक उपयुक्त आधार प्रदान करता है। टकराव शुरू होने से पहले ही भारतीय प्लेट की मोटाई और संरचना में भिन्नता प्रदर्शित करती है, और यह भिन्नता 2500 किलोमीटर लंबे हिमालय क्षेत्र के अर्धचंद्राकार आकार को समझने में हमारी मदद करती है। जो हमारे भारत के उत्तर में धनुषाकार आकृति में जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हमारी हिमालय श्रृंखला है, उसको समझने में यह जो शोध है, ये हमारी मदद करता है। इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों एरिज़ोना विश्वविद्यालय है, और एरिज़ोना विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी हैं पीटर डेसेल्स ने प्राचीन प्लेट की तुलना समुद्री मछली मंटा रे से की है। और उन्होंने कहा है कि जिसमें महाद्वीपीय क्रस्ट के मोटे केंद्रीय भाग के दोनों ओर समुद्री क्रस्ट के पतले पंख थे, जबकि पतली समुद्री स्लेब आसानी से यूरोपीय प्लेट के नीचे दब गई। मोटी महाद्वीपीय क्रस्ट यूरेशिया में बहुत जोर से धंसकर विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर किया है। सबडक्शन गति में असमानताओं ने संभवतः भारतीय प्लेट को कई दिशात्मक तनाव के अधीन कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई दरारें पड़ गई। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के भूभौतिकविद और अध्ययन के लेखक साइमन क्लेम्परर के अनुसार हाल ही के वर्षों में कई दरारों का विचार इतना प्रचलित हो गया कि यह वैज्ञानिकों के बीच लगभग एक कुटीर उद्योग बन गया है। तो विद्यार्थियों, पीटर डेसेल्स जो एरिज़ोना विश्वविद्यालय के हैं, और इसी प्रकार साइमन
क्लैम्परर जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के, उन्होंने भी इस पर अपने विचार यहाँ पर दिए हैं। क्लैम्परर ने तो अपना ध्यान भूटान के पास पूर्वोत्तर भारत के एक क्षेत्र पर केंद्रित किया है जहाँ सबडक्शन जोन घुमावदार है और जो प्लेट विभाजन का प्रमुख कारक बनता है। यह क्षेत्र जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है कि वह है जहाँ चीज़ें विशेष रूप से अशांत होती हैं। यह क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा अशांत है भूगर्भिक दृष्टि से। उनकी शोध यात्रा कई वर्षों तक चली और उनमें तिब्बती झरनों से हीलियम आइसोटोपों मापों का संग्रह शामिल था। इन झरनों में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। विद्यार्थियों, डाउन टू अर्थ इस पत्रिका का ये जो महत्वपूर्ण लेख यहाँ पर प्रकाशित हुआ है और इसमें यह भी बताया इन विद्वानों की टीम ने कि इन झरनों का जो मानचित्रण किया गया तो आश्चर्यजनक पैटर्न सामने आया। एक निश्चित रेखा के दक्षिण में झरनों के क्रिस्टल हस्ताक्षर दिखाई दिए जबकि उत्तर में मेंटल फिंगरप्रिंट दिखाई दिए। शोधकर्ताओं ने इस रेखा की व्याख्या तिब्बत के नीचे खिसकने से पहले बरकरार भारतीय प्लेट के सबसे दूर के बिंदु के रूप में की। हालांकि इस रेखा के दक्षिण में भूटान की पूर्वी सीमा के पास झरनों की एक तिकड़ी ने भी मेंटल के निशान दिखाए। इससे इस संभावना को बल मिलता है कि भारतीय प्लेट का एक हिस्सा विघटन से गुजर रहा है जिसमें गर्म मेंटल चट्टानें अंतर को भर रही हैं। इस परिकल्पना का समर्थन भूपटल और मेंटल चट्टान के बीच की सीमा को पार करने वाली भूकंप तरंगों के विश्लेषण से आया। शोधकर्ता कई भूकंपीय स्टेशनों पर तरंगों को रिकॉर्ड करके भूमिगत संरचनाओं की छवियां बनाने में सक्षम हुए। एक छवि में दो अलग अलग धब्बे दिखाई दिए जो बताते हैं कि भारतीय प्लेट का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से अलग हो रहा था। भूकंप तरंगों के एक अलग सेट का उपयोग करते हुए एक हालिया विश्लेषण में यह साक्ष्य सामने आया कि विखंडित स्लेब के पश्चिमी किनारे पर एक दरार की ओर इशारा किया है और इस प्रस्तावित विखंडन के पश्चिम में भारतीय प्लेट का जो तल है वो लगभग 200 किलोमीटर गहराई पर बरकरार रहा है जबकि पूर्व में यह स्लेब विभाजित हुआ तो मेंटल रॉक लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर बहता हुआ प्रतीत हुआ। यानी इसमें 100 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो उत्पन्न हुआ है। लेह विश्वविद्यालय है पेंसिल्वेनिया यूएसए का लेह विश्वविद्यालय में भूकंप विज्ञानी है एनी मेल्टजर ने महाद्वीपीय टकरावों को समझने के महत्व पर जोर दिया क्योंकि पृथ्वी पर लगभग हर भूभाग ऐसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है। यह ज्ञान न केवल हमारे आधुनिक परिदृश्यों पर प्रकाश डालता है बल्कि प्राचीन दोष रेखाओं के साथ भूकंप के खतरों का आकलन करने में हमारी मदद करता है। जो भूविज्ञानी थे साइमन क्लैम्परर, उन्होंने ये सुझाव दिया कि हाल ही में एक प्रस्तावित दरार आज भूकंप के खतरों को जो तिब्बत में प्रभावित कर रही है। दरार की ऊपर तिब्बत के पठार पर एक गहरी दरार है जिसे कोना सांगरी दरार के रूप में जाना जाता है। जो दरार है तिब्बत के पठार में कोना सांगरी दरार है और यह भारतीय प्लेट के भीतर उथल पुथल और सतह की गड़बड़ी के बीच संभावित संबंध को दर्शाती है। तो विद्यार्थियों का ध्यान रखना होगा जो कोना सांगरी दरार है तिब्बत के पठार में, यह इस क्षेत्र में हो रही उथल पुथल का एक हमें प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। एक और विद्वान हैं यहाँ पर डोवे वॉन हिस्बर्गेन जो कि सबसे पहले भी इनका नाम आया था। इन्होंने कहा है कि प्लेटों के टूटने और विघटन से तनाव निर्माण पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणाम स्वरूप भूकंप की संभावना इस क्षेत्र में और बढ़ सकती है। पहले से ये क्षेत्र है वो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र रहा है और यह संवेदनशील जोन के अंतर्गत आता है। महाद्वीपीय टकराव ने हमारे ग्रह पर अतिव्यापी निशानों की एक जटिल विरासत छोड़ी है जो उन्हें अध्ययन का एक चुनौतीपूर्ण विषय बनाती है। फिर भी क्लैम्परर जैसे वैज्ञानिक इसे अरबों साल पुराने इतिहास को समझने के अवसर के प्रति उत्साही बने हुए हैं। हमारे जो भूग्रह विज्ञानी हैं वो भूग्रह में होने वाली हलचलों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। प्रत्येक खोज के साथ हम उन जटिल प्रक्रियाओं को समझने के करीब पहुंचते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। और इस संदर्भ में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हालिया वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में भूकंपों की आवृत्ति में हो रही वृद्धि इस भूगर्भीय विभाजन का संकेत है। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हिमालयी क्षेत्र में भूकंपों की जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है
वो हमें दर्शा रही है कि कहीं न कहीं जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट के भीतर टकरा रही है। आपस में इन दोनों का जो टकराव है वो हो रहा है और इसी टकराव के कारण तिब्बत में जो कोनासांगरी दरार बनी है और यह क्षेत्र पूरा ही अस्थिर हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आप देखिए कि इस प्रकार से जो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है और इस नए शोध ने एक नई बहस जो है वो पैदा कर दी है। भूगर्भ विज्ञान में प्लेट विवर्तनिकी का जो इतिहास है इसमें बहुत ही रोचक हमें तथ्य जानने को मिले। धन्यवाद। जय हिंद।